विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत, जिसमें तृतीय पाठ है स्वराष्ट्र पूर्वम, जिसका अध्ययन पहले से चल रहा है। शेष भाग का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। राष्ट्रस्योत्थान पतने राष्ट्रियान् अवलंबे ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय। राष्ट्र से उत्थान पतने, राष्ट्र का उत्थान या पतन, राष्ट्र का उत्थान या पतन राष्ट्रियान अवलंबे, राष्ट्रियान माने राष्ट्रियों के अर्थात राष्ट्र में रहने वाले लोगों के अवलंबे माने सहारे पर ही होता है। राष्ट्र का उत्थान या पतन वहां राष्ट्र में रहने वाले लोगों के द्वारा ही होता है। भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय, तस्मात् इस कारण से या इसलिए, सर्वदा हमेशा, राष्ट्रीय राष्ट्रवासियों को राष्ट्र भावना की शिक्षण यानी शिक्षा देनी चाहिए। भवत मानी आपको, इसलिए आपको हमेशा राष्ट्रवासियों को राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि राष्ट्र का उत्थान या पतन राष्ट्र में रहने वाले लोगों के सहारे ही संभव होता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि राष्ट्र में रहने वाले लोगों को हम राष्ट्र भावना की शिक्षा दें। अगला, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अर्थात विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, एक होती है शस्त्र विद्या और एक होती है शास्त्र विद्या है। तो ये विधे, ये दो विधाएं ज्ञान प्राप्ति के लिए, वे विद्ये प्रतिपत्तये, प्रतिपत्तये माने ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन कौन सी दो विधाएं हैं? एक तो शस्त्र विद्या और दूसरी शास्त्र विद्या। ये दोनों जो विधाएं हैं वो ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं। और शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शस्त्र के द्वारा रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चर्चा संभव हो सकती है। क्योंकि अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम शास्त्र चर्चा नहीं कर सकते। जब चारों ओर से दुश्मनों का खतरा मंडराता रहेगा तो उसमें शास्त्र चर्चा संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहिए। तभी हम राष्ट्र सुरक्षित होगा, तभी हम उसमें शास्त्र चर्चा कर पाएंगे। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अर्थात शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो विधाएं हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं। ये दो विधाएं किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर ही शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। अगर आप पहले ही शास्त्रों की चर्चा करने बैठ जाओगे और बाहर से अगर दुश्मन आक्रमण कर रहे हैं तो आपके राष्ट्र को नुकसान हो सकता है। इसलिए सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद इसी के साथ ये पाठ का जो अध्ययन है वो ये संपन्न होता है। अब इसके आते प्रश्नोत्तर। भारत वर्ष से उत्तरस्याम दिशि वर्तते, भारत की उत्तर दिशा में है, क्या है? उत्तर रहेगा ए हिमाद्री अर्थात हिमालय पर्वत। दूसरा प्रश्न है गायन्ति देवा किल गीत गानी, निश्चय ही देवता जहां के गीत गाते हैं। इत्यम श्लोक कस्मात् ग्रंथात् उद्घृत, ये श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो उत्तर रहेगा विष्णु पुराण से। अगला प्रश्न है अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादयो कै कम प्रतिब्रुते। अपि स्वर्णमयी लंका, सोने की भी लंका, इस प्रकार का जो वाक्य कहा गया है, नैवे लक्ष्मण रोचते, ये पूरा वाक्य है कि सोने की लंका जो मुझे अच्छी नहीं लगती, जननी जन्मभूमिश्च है। तो कै कम ये वाक्य किसने कहा और किसके प्रति कहा? तो उत्तर रहेगा ये वाक्य राम ने लक्ष्मण के प्रति कहा।
ये वाक्य राम ने लक्ष्मण के प्रति कहा। अगला प्रश्न है, समान संस्कृति मताम जनानाम पितृपुण्यभू किम निगद्यते। समान संस्कृति से ओतप्रोत लोगों को पितृपुण्य और पुण्यभू को क्या कहा जाता है? समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पवित्र और पैतृक जो भूमि है उसको क्या कहा जाता है? तो उत्तर रहेगा एकम राष्ट्र, एक राष्ट्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रस्य उत्थान पतनियो अवलंब्य कै वर्तते। ये ऊपर श्लोक में भी बताया था कि राष्ट्र का उत्थान और पतन किसके सहारे है? तो उत्तर रहेगा राष्ट्रीय, यानी राष्ट्र के वासियों के सहारे है, राष्ट्र में रहने वाले लोगों के सहारे है। अब ये थे वस्तुनिष्ठ, अब है लघुत्रात्मक प्रश्न। इसमें पहला है, भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्म परांमुख भवति स किम त्यक्ता किम प्राप्तुम इच्छति। इसका मतलब है कि भारत में जन्म लेकर के भी यो मानी जो जन व्यक्ति, जो व्यक्ति सत्कर्म से परामुख हो जाता है, यानी सत्कर्म से जो मुंह मोड़ लेता है, परामुख होता है, वह क्या छोड़ करके क्या प्राप्त करता है? किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुम इच्छति। वह क्या छोड़ करके क्या प्राप्त करता है? तो उत्तर रहेगा कि भारतीय जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्म परामुख भवति। कि भारत में जन्म लेकर भी जो व्यक्ति योजन है, जो व्यक्ति सत्कर्म परामुख है, सत्कर्मों से परामुख भवति होता है, स पीयूष कलशम त्यक्त्वा, वह अमृत से भरे हुए घड़े को छोड़कर, स मानी वह, पीयूष मानी अमृत, कलशम मानी घड़े को, और त्यक्ता मानी छोड़कर, वह अमृत से भरे हुए घड़े को छोड़कर विष भांडम प्राप्त इच्छति। विष मानी जहर के, भांडम मानी पात्र को, प्राप्त मानी प्राप्त करने की इच्छति वाली इच्छा रखता है। तो भारत में जन्म लेकर भी जो व्यक्ति सत्कर्म से परामुख होता है, वह अमृत से भरे हुए घड़े को या कलश को छोड़ करके जहर के पात्र को स्वीकार करने की इच्छा रखता है। इसके आगे के प्रश्नोत्तर आप अगले वीडियो में देख पाएंगे। तब तक के लिए